इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ मैं मिड ब्रेन के सेक्शन के बारे में। प्रत्येक के सेक्शन को मैं अलग लेक्चर बताऊँगा। रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स के बारे में बातचीत करेंगे। डिसऑर्डर का मतलब कि एक तरह से इन्फेक्ट हो जाए तो इसे मैं क्या ही बना दिए मिड ब्रेन बना दिया। उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं डिसऑर्डर्स के, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार आप सारे आपको डायग्राम बना के देख ले। जैसे मैं तो सारे आपके सामने बनाऊंगा, जैसे ही बाहर की बाउंड्री पे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं खाली बस बाहर की बाउंड्री में बना देता हूँ। इसलिए ये चाहिए सारे पार्ट को मैं बना देता हूँ। तो ये जो पार्ट होता है हमारा पूरा, इसे कहते हैं कर्व सेरेब्रम, और ये होता है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा समझिए कौन सा नाइग्रा? सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्किंसोनिज्म वाला। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्किंसोनिज्म वाले सिम्टम आ सकते हैं तरीके से। पार्किंसोनिज्म तो नहीं होगी। इसके मतलब पार्ट्स रहते हैं, ये रहता है हमारे तरीके से क्रस्टरी वाई के। तो ये होता है हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कौन सा रहता है हमारा? डिसेंडेंट ट्रैक्ट रहता है। और ये दोनों रहते हैं हमारे एक तरीके से कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट निकाल सकते हैं कुछ हद तक। आप कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। बल्बर या फेशियो वाले रहते हैं, मतलब जो ये तो वो नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करेंगे हमारे स्पाइनल कोड वाले। ये जो हमारे फेस की मसल है वो उसमें स्पाइनल कोड इन्वॉल्व नहीं रहती फेस के मसल की सप्लाई में, वहाँ की बारी बात हो रही है। तो कार्टिको बल्बर पाथवे ये रहता है, कार्टिको बल्बर वाला रहता है। ये दोनों पार्ट आ जाते हैं। ये सब्सटेंशिया अगर है क्रस्टरी वगैरह याद रखनी है। फिर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है हमारा रेड न्यूक्लियस। ये मैंने आप इसको मैंने उस पर जब मैंने चर्चा की थी विषम सिंह में जब बड़ा पढ़ा था, तो उसमें 2 डायग्राम बना रखे थे। तो मैंने 2 डायग्राम बनाए नहीं है यहाँ पे। जैसे आप उससे आप हिसाब लगा सकते हैं। मैं सारे पार्टों को एक जगह लिखने की कोशिश करी है। आप दोनों डायग्राम आप याद रखें। इन्फीरियर कैलिकुलस के लेवल पर क्या होता है, सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पर क्या होता है। जो रेड न्यूक्लियस बात करके चलें तो ये सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पर होता है रेड न्यूक्लियस। और जो इन्फीरियर कैलिकुलस होता है नीचे, उसके लेवल पे क्या होता है हमारा ये सेरिब्रल पेडंकल। तो ये क्या होता है, ये सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पे होता है, सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पे। और ये क्या बात करेगा, सेरिब्रल पेडंकल। ये किसके लेवल पर होता है, इन्फीरियर कैलिकुलस के लेवल पे। ये चीज़ ध्यान रखना। और नर्व भी बताऊंगा जो हमारे, जैसे मैंने बताया 3 और से नीचे 4 होते हैं, इससे याद रख सकते हैं। जो 3 होती है वो सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल पे होती है, और 4th क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती है हमारे इन्फीरियर कैलिकुलस के लेवल पे। चलो इतना तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में ये सुपीरियर कैलिकुलस इन्फीरियर कैलिकुलस अपने हिसाब से मर्जी से लिख रखे हैं। ये तीनों जगह रहते हैं। इसका नाम होता है हमारा लेमेनिस्कस। सब मीडिया लेटरस स्पाइनल, ये अपने हिसाब से देखना ना आप। तो लेमेनिस्कस होते हैं ये लेमेनिस्कस हो गया। ये क्या होते हैं, पाथवे होते हैं तरीके से सेंसेशन को ले आने वाला काम करते हैं। सेंसेशन के समय जो फाइन टच हुआ, प्रोप्रियोसेप्शन हुआ हमारा, जो है एक तरीके से जॉइंट मूवमेंट वगैरह, जॉइंट सेंस वाला सेंसेशन हुआ, वो सारा एक तरीके से ले जाने का काम ये करते हैं लेमेनिस्कस। पहले सारे जो पाथवे की भी चर्चा की जाएगी। अभी मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ मिडवेन। फिर ये तो हमारा एक तरीके से मैंने इसे दोनों तरफ बनाए नहीं, ये आता थोड़ा सा अलग की साइड आता है जैसे मैंने नॉर्मल थे। तो ये रहता है हमारा एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस। ये चाहिए एडिंगल वेस्पल न्यूक्लियस हो गया इस तरीके से। ये नेट न्यूक्लियस हो गया। लास्ट में बीच में क्या आता है हमारा, ये लास्ट में जो बीच में आता है वो आ रहता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या रहता है ये तो बीच में छेद सा भी रहता है। ये रहता है हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये रहती है छोटी सा होता है। फिर ये आते हैं हमारे नर्व। नर्व मैंने बताई नहीं, उसमें ये ध्यान रखना जो तीसरी नर्व है वो निकलती है बिल्कुल सीधे। और जो 4th नर्व होती है उसका कोर्स इंपॉर्टेंट है। जो 4th नर्व है वो जैसे ज़्यादातर नर्व है, जैसे कि 3rd नर्व है, इधर की नर्व इधर से निकल रही है, इधर की नर्व इधर से निकल रही है। 4th नर्व एकमात्र होती है जिसमें क्या पाया जाता है हमारा इंटरनल डेक्विसिशन, या एक तरीके से क्या इंटरनल डेक्विसिशन पाया जाता है।
जिसके कारण क्या होता है कि जो इधर की जाए जो सिक्स नर्व होगी उसकी सप्लाई इधर वाले एरिया से होगी। तो आप लगा सकते हैं जैसे इधर से एरिया हो गया फिर यहाँ मुड़ के यूँ आती है, यूँ आ गई, और ये से यहाँ से फिर यूँ चली जाती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। ये ऊपर नीचे मेरे साथ ये लगाने इसके हिसाब से आप ध्यान में दिए लगभग एक जैसा एरिया होता है, ऊपर नीचे होते हैं, मतलब ऐसा ये नहीं है ये इनका ओरिजन एक संग नहीं होता। ये जो हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है ऐसे लगा सकते हैं, तीसरा ऊपर आता है तो तीसरी जो नर्व होती है सुपीरियर सेरिब्रल पटंगस होती है, उससे जस्ट नीचे हमारे कैसे इन्फीरियर कैलकुलस के लेवल पर कौन सी नर्व होती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो जो तीसरी क्रेनियल नर्व है तो वो सीधे आ जाती है हमारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो पूरा जाता है, उसका डोर्सल ओरिजिन होता है इस तरीके से। ये चीज़ है। तो ये हमारी होगी फोर्थ क्रेनियल नर्व और ये होगी हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व। इसके बारे में बातचीत करें तो फोर्थ क्रेनियल नर्व के पॉइंट में बताना चाहूँगा, तो ये किसके लेवल पर है, इन्फीरियर कैलिकुलस के लेवल पे। और क्या चीज़ रहती है इसमें बात करें तो ना तो सबसे ज़्यादा लंबा इंट्राक्रेनियल कोर्स रहता है को पूरा घूम के आना पड़ता है, फिर यहाँ से आएगी। इंट्राक्रेनियल बहुत ज़्यादा घूम गई ये तो सीधे निकल गई एक बार में। इसका लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स रहता है। और क्या रहता है इसमें नॉर्थ एक्सटर्नल कोर्स के अलावा इंटरनल डेकोसेशन देखने को मिलता है। ये कुछ भी चीज़ देखने को मिले तो आपको समझना है फोर्थ क्रेनियल नर्व है। खासकर इंटरनल डेकोसेशन और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व से जानेंगे, ये एमसीक्यू वाले पॉइंट में पूछ सकता है आपसे फोर्थ क्रेनियल नर्व के बारे में। थर्ड क्रेनियल नर्व में ऐसा कुछ खास है नहीं बताने के लिए। एडिका वेस्पाल न्यूक्लियस के लिए मैं पूरा एकदम जो गैंग्लिया है वो एक्सप्लेन करूँगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा। रेडियो न्यूक्लियस जो रहता है वो रहता है हमारा रेडियो न्यूक्लियस, वो किससे जुड़ा रहता है, रेडियो न्यूक्लियस वो जुड़ा रहता है हमारे बेसल गैंग्लिया से। बेसल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है इस तरीके से। जो बेसल ऐसे में ये रेड न्यूक्लियस खराब हो तो जो बेसल गैंग्लिया वाले सिम्टम आते हैं हमारे जितने भी, चाहे एक तरीके से रेस्टिंग ट्रेमर हुआ या फिर एक तरीके से कुछ भी हुआ, वो सारे हमको देखने को मिलेंगे। और ये हमारी सब्सटेंशियल नाइग्रा का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इस तरीके से क्या देखने को मिल सकता है रेस्टिंग। उसके अलावा जो हमको जैसे रेड न्यूक्लियस है तो और क्या देखने में सब्सटेंशियल नाइग्रा तो वगैरह उसमें ही आ जाता है बेसल गैंग्लिया में। तो जो हमारा रेड न्यूक्लियस हुआ वो तो उसमें देखने को मिल सकते हैं। और क्या देखने को मिल सकता है रेड न्यूक्लियस है वो जैसे कोरिया देखने को मिल सकता है हमको, जो भी इस तरीके से हमारे सिम्टम हुए इस तरीके से बेसल गैंग्लिया के डिजीज वाले वो सारे देखने को मिल सकते हैं। ये हुआ सेरिबेलर पटंग से लगा सकते हैं इस तरीके से, जो सेरिबेलम से जो सेरिबेलर से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से सारे सारे हमारे हो गए चीज़ें जो भी हमारी स्ट्रक्चर बतानी थी। अब हम आते हैं डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज में जो सबसे कॉमन डिजीज आपसे पूछी जा सकती है वो आती है आपका बेवर सिंड्रोम। जो डिजीज को बात करें तो बेवर सिंड्रोम। बेवर सिंड्रोम में क्या होता है मेन रूप से पहचानने के लिए, तो उसमें बेवर सिंड्रोम में तुम्हारी थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रहती है और उसके अलावा जो भी हमारे ट्रैक टू इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे ये वाला एक तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एरिया जो होता है हमारा ये किस में इन्वॉल्व रहता है हमारे बेवर सिंड्रोम में। थर्ड क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट रहती है। थर्ड क्रेनियल नर्व से क्या सिंपल नाम आते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व के बारे में मैं अभी लग देता हूँ। ये तो क्या होता है टोसिस देखने को मिल सकता है हमको, और क्या देखने को मिलता है हमको मिड्रियासिस। और क्या देखने को मिल सकता है वो रह सकता है हमको आई आउट वाला जो होता है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है थर्ड क्रेनियल नर्व इंजरी हो गई तो सिंपल सी बात है जो लेटरल रेक्टस को जो सप्लाई करती है वो कौन रखती है, एब्डुसेंट नर्व रहती है। जैसे ट्रेक्युलर नर्व में बताया नहीं था, ये जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करते थे। फोर्थ क्रेनियल नर्व तो हमारे सुपीरियर ऑब्लिक को करती है। जो मैं आँख के मसल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सारी इनकी नर्व की सप्लाई। सुपीरियर ऑब्लिक करती है हमारी, मतलब जो फोर्थ क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है हमारे लेटरल जो रेक्टस है उसको सप्लाई करती है। तो जान के चलो अब मीडियल रेक्टस तो काम कर नहीं रही, लेटरल रेक्टस ही काम कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा जो आँख है वो इस तरीके से बाहर की तरफ खिसक जाएगी। तो ये चीज़ है, ये तो हमारा लाइट रिफ्लेक्स वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है वो भले ही इसका ओरिजिन यहाँ हो रहा है लेकिन आगे चल के फाइबर में तो जुड़ ही रहा है ना वो आगे चल के यहाँ पे। तो यहाँ पे इधर फाइबर तो संग में चलते तो इसलिए इसका लाइट रिफ्लेक्स खराब होता है
और क्या ख़राब होता है इसका, वो ख़राब होता है हमारा थ्रेड क्लीनियर नर्व के जो भी फंक्शन है वो है लेटरल रेक्टस डिसफंक्शन, ओवर एक्टिवेशन हो गया लेटरल रेक्टस का। तो हमको क्या देखने को मिलेगा एक तरीके से, वो देखा लेटरल स्क्विंट देखने को मिल सकता है। लेटरल स्क्विंट सारी चीज़ों के पता होने की वजह, सिम्टम तो आपको पता हो जाते हैं, हटा लेते हैं। मेन जो है थर्ड क्लीनियर नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसका सिम्टम का देखने को मिलेगा, टोसिस मैं ले देता हूँ, चलिए एक बार तो लिख देता हूँ। तो टोसिस देखने को मिलेगा, स्टीलेटर जानेगा, स्टीलेटर क्योंकि एक ही साइड की है, स्टीलेटर टोसिस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है, मिड्रियासिस देखने को मिल रहा है। और क्या देखने को मिल रहा है हमको, लेटरल स्क्विंट देखने को मिल रहा है। और क्या देखने को मिल रहा है, हमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये बीच का हिस्सा तो आई गया ना, मैंने यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है। जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा हमको, जो देखने को मिलेगा उसका मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, मसल को नर्व सप्लाई जा नहीं रही तो मसल वीकनेस देखने को मिल रही है। कौन सी लेवल पे, कॉन्ट्रालेटरल देखने, कॉन्ट्रालेटरल स्टिलेटरल भी याद रखें। तो स्टिलेटरल जो भी सिम्टम है स्टिलेटरल देंगे, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल मसल वीकनेस किसकी, लेग्स वगैरह, लेग्स और आर्म्स की। और ऐसे ही बगा कॉन्ट्रालेटरल मसल वीकनेस किसकी देखने को मिलेगी, फेस की। क्यों मिलेगी, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। इस तरीके से ये जानेगा कि क्रेनियल नर्व के, थर्ड क्रेनियल नर्व के संग संग हमारा एक चीज़ याद रखेगा, थर्ड क्रेनियल नर्व में 3 सिंड्रोम पढ़ाऊंगा। तो थर्ड क्रेनियल नर्व जो नोड रहेगी उसके संग संग एक को चीज की चीज़ बढ़ती चली जाएगी। ये चीज़ है। स्टिलेटर कुछ जगह क्या हो सकता है, कॉन्ट्रालेटर लिखा रहे, कुछ मुझे पता नहीं है। बाकी ज़्यादातर आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स है, आपको ये थोड़ा सा अब याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है, इसको सारे सिंड्रोम आपको याद रहने चाहिए। वेवर सिंड्रोम हमने पढ़ लिया। और दूसरा आता है हमारा बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट रिएजेंट नहीं है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम में हमको थर्ड क्लीनियल नर्व देखने को मिलती है। और उसके संग संग क्या देखने को मिलता है, थर्ड क्लीनियल नर्व के संग संग वो देखने को मिलता है हमको कॉर्टिको रूबरल ट्रैक्ट का। मतलब जो बेनेडिक्ट सिंड्रोम है उसमें एक तरीके से जो देखने को मिलेगा, तो थर्ड क्लीनियल नर्व देखने को मिलेगी। उसके संग हमको रेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट। और उसके अलावा क्या मिलेगा, लेमिनिस्कस वाला मिलेगा, यानी कि लेमिनिस्कस से मतलब लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन हो जाएगा। और क्या कहते हैं, फाइन टच समझ में नहीं आएंगे, फाइन टच। और क्या क्या कहते हैं, जॉइंट सेंस से ख़त्म हो जाएगा, जॉइंट पता नहीं होगा, जॉइंट खानी है, जॉइंट सेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। रेड न्यूक्लियस से क्या समझ आता है, कोरिया वाला सिम्टम आ सकता है, कोरिया। उसके अलावा रेस्टिंग टिमर देखने को मिल सकता है। थर्ड क्लियर के बताने की जरूरत नहीं है बार बार। उसके अलावा हम आगे चल के बात करेंगे, ये सारे सिम्टम स्टिलेटर मिलेंगे, कोई सिंपल सी बात है वहाँ पे ये इसका ध्यान रखना, लेमिनिस्कस तो ये कॉन्ट्रालेटर मिलेगा, बाकी सारे सिम्टम है इसमें वो स्टिलेटर देखने को मिलेंगे। तो इसका ही ध्यान रखा, ये कॉन्ट्रालेटर रहता है, क्योंकि लेमिनिस्कस आगे चल के इधर उधर हो जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करके चलूँ, लास्ट में जो चीज़ें मिलती है वो मिलती है हमारा एक और सिंड्रोम आ जाता है, वो आता है हमारा नॉर्थेंगल सिंड्रोम। नेत्र में थर्ड क्लियर की पॉलिसी तो मिलेगी। उसकी संख्या क्या मिलेगा नॉर्थ में, तो वो मिलेगा हमको सेरिबेलर पेडंकल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इसका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। यानी कि तरीके से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में क्या सिम्टम आएंगे हमको, एक तरीके से इंटेंशन ट्रिमर देखने को मिल जाता है। जो सेरिबेलर वाले सिम्टम आते हैं, सेरिबेलम वाले, तो इंटेंशन ट्रिमर हैं वो देखने को मिलेंगे। या भी मैंने एक्सप्लेन करे नहीं है, ये सेरिबेलम क्या होता है, बेसल गैंग्लिया, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप पढ़ा तो आप खुद ही पढ़ लीजिए, नहीं तो हिंदी आया करिए, क्योंकि मैं फिर ऐसे, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस खींचना है, तो मैं एक एक पूरी चीज़ एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं, जहाँ जहाँ पे आती चलेगी वहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको सिंड्रोम पता होनी चाहिए और कौन कौन सा पार्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है वो पता होना चाहिए। डायग्राम आप बना के देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना आपके लिए। तो इसलिए ये इस प्रकार ये लेक्चर ख़त्म हुआ और आगे हम बात करेंगे और लेक्चरों में।